नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को छोटू ऑनलाइन क्लासेस पर। तो सबसे पहले आप सभी को तह दिल से धन्यवाद, क्योंकि कल मैंने जो शॉर्ट डाला था इंस्टाग्राम पर छोटू ऑनलाइन क्लासेस पर, उस पर मेरी वीडियो पर के में व्यू, और परसों भी एक वीडियो डाले थे उस पर भी के में व्यू, और जो क्या बोलते हैं कल भी डाले उस पर भी के में व्यू आया है। तो इतना प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी को पुनः तहे दिल से धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम कल एक आप सभी को टॉपिक पढ़ाए थे, व्याकरण और भाषा। तो इतना ही पढ़ाकर, चूंकि लाइट कट गया था तो उसके आगे हम पढ़ा नहीं पाए थे। तो बोले थे आप सभी को कि इसके आगे मैं कल बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम व्याकरण के जितने भी प्रकार हैं उन सभी का परिभाषा, व्याकरण के जितने भी प्रकार हैं उन सभी का परिभाषा आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ने उस वीडियो में जाना था कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के बारे में हम लोग ने पढ़ा था सबसे पहले, और व्याकरण के प्रकार के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग भाषा पढ़े थे और भाषा के प्रकार के बारे में। सिर्फ भाषा ही पढ़े थे और उसके प्रकार के बारे में उसका परिभाषा नहीं पढ़े थे, और सिर्फ हम लोग व्याकरण ही पढ़े थे और उसका प्रकार का परिभाषा नहीं पढ़े थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकार का ही परिभाषा पढ़ने वाले हैं। जैसे कि व्याकरण के आप सभी को मालूम है कि 3 प्रकार होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मालूम है आप सभी को? हाँ। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। तो देखिए, वर्ण विचार कहने का मतलब होता है वर्ण, अक्षर, ठीक है ना। तो अक्षरों का समूह होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर का अध्ययन करते हैं। किस चीज का अध्ययन करते हैं हम लोग? अक्षर का अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग को पढ़ना है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। आया समझ में? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड और टुकड़ा न किया जा सके। देखिए तो बोल रहा है कि जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। और देखिए एक और परिभाषा आप सभी के सामने लेकर आया हूं। दूसरा परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या? सबसे छोटी ध्वनि, मतलब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, सबसे छोटी, ठीक है। तो सबसे छोटी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो स्वर जिसका उच्चारण स्वयं हो, क्या कह रहा है? स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो, उसके उच्चारण में किसी का सहायता नहीं लिया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। जैसे अ आ हर्षई दीर्घ हर्षऊ दीर्घ, मतलब अ आ, ठीक है। तो देखिए चलिए कह रहे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो कह रहे कि जिसका उच्चारण स्वयं हो, जिसका उच्चारण स्वयं हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ, ठीक है, दीर्घऊ इत्यादि, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में। स्वर वर्ण हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तब व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, ध्यान दीजिएगा, जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हम लोग व्यंजन वर्ण में क्या हम लोग पढ़े थे कि उसका उच्चारण स्वयं होता है लेकिन व्यंजन वर्ण में पढ़े कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क ख ग घ इत्यादि, क ख ग घ जितना भी है सभी के सभी व्यंजन है। व्यंजन की टोटल संख्या 25 होती है और स्वर की टोटल संख्या कितनी होती है? सॉरी, व्यंजन व्यंजन की टोटल संख्या 33 होती है और स्वर की टोटल संख्या 13 होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्वर यहाँ लिख लीजिए, स्वर की टोटल संख्या, स्वर वर्ण की टोटल संख्या होती है 13
और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण कितनी होती है? 33। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को, दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। बहुत गर्मी है, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि आप ही लोग के लिए हम ये सोच रहे हैं कि आप सभी को एक बढ़िया नॉलेज दें, ठीक है ना, और एक सही डायरेक्शन दें। उसके लिए ही आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। इतना गर्मी में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फैन भी देखिए ऑफ किए हैं, क्योंकि आप सभी का जो ऑडियो का क्वालिटी है वो आपके पास प्रॉपर पहुंचे, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, उसके बाद तो मेरा ही जो करना है, मेरा जो मेहनत रहेगा वही है, ठीक है ना। तो बस वही बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका अर्थ सही सही निकले। देखिए, जिसका अर्थ सही सही निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। और जिसका अर्थ सही सही नहीं निकलता है उसे कहते हैं हम लोग निरर्थक, ठीक है। तो जिसका अर्थ सही सही निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका अर्थ सही सही नहीं निकलता है उसे निरर्थक कहते हैं। तो इतना बात समझ गए आप लोग? हाँ, चलिए, तो वही बात है। देखिए, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका अर्थ सही सही निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका अर्थ सही सही नहीं निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए, आप सभी एक बार बताइएगा कि ये क्लास आप सभी को कैसा लगा। अभी जितने भी हम पढ़ाएं आज की वीडियो में, हम लोग क्या क्या पढ़े इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग व्याकरण के प्रकार पढ़े। व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार। तो आज की क्लास में हम लोग दो कवर किए, वर्ण विचार और शब्द विचार, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वाक विचार पर चर्चा, ठीक है। तो यह वीडियो कैसे